ऐसा कुछ नहीं है ईशी, चलो आओ अंदर चलें, कहकर शब्द आगे बढ़ गया। इशिका की कही बातें शब्द के दिमाग में शोर करने लगी थी। अब आगे कबीर की हवेली के पीछे बने गार्डन में इस वक्त सभी मौजूद थे। पूरे गार्डन को पीले और सफेद रंग के फूलों और पर्दों से अच्छा से सजाया गया था। इशिका और पायल एक तरफ अलग अलग पीढ़े पर बैठी हुई थी और उन दोनों के सामने कबीर और शब्द भी अलग अलग पीढ़े पर बैठे हुए थे। बीच में एक सफेद रंग का झीना सा कपड़ा लटका हुआ था जिसे ये चारों एक दूसरे को न देख सकें। इशिका ने आज पीले रंग फ्लोरल फुल लेंथ घेरदार सूट पहना हुआ था, जिस पर उसने सफेद रंग का दुपट्टा अपने बाएं कंधे से ले रखा था। गले में सफेद और पीले रंग के मोतियों की चोकर हार, जो कि फूलों का लुक दे रहा था, उसे पहना हुआ था। कान में भी उसी से मैचिंग ईयररिंग्स और हाथ की कलाई में उन्हीं फूलों वाला ब्रेसलेट और मांग में भी वैसा ही खूबसूरत मांग टीका, जिस पर उसने बालों को खुला छोड़ दिया था। पायल ने भी पीले रंग की स्लीवलेस फुल नी लेंथ कुर्ती और व्हाइट पैंट जिस पर उसने बालों का खुला छोड़ा था, गालों में फूलों जैसी मोतियों वाला सिंपल सा नेकलेस, कान में मैचिंग छोटे छोटे झुमके, फ्लावर नुमा मांगटिका और हाथों में फ्लावर जैसी मोतियों वाला ब्रेसलेट, जिसमें पायल भी इशिका से कहीं से भी कम नहीं थी। शब्द ने आज पीले रंग का कुर्ता, सफेद रंग का पजामा और उस पर गोल्डन जैकेट पहनी हुई थी जिसकी स्लीव्स को उसने अपने हाथ पर फोल्ड किया हुआ था। उसमें आज शब्द भी काफी हैंडसम लग रहा था। कबीर ने शब्द से ही मिलता जुलता फ्लोरल येलो कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो भी काफी हैंडसम लग रहा था। राधिका ने सबको एक साथ देखा, फिर राहुल का हाथ पकड़कर खींचते हुए एक और लेकर गई और बोली, राहुल, अब तक हमने सारी रस्में शब्द भाई की इशिका भाभी के साथ की और कबीर भाई की पायल भाभी के साथ, लेकिन ये हल्दी की रस्में कैसे करें और कैसे अदला बदली करें, क्योंकि समस्या ये है कि ये रस्म सबके सामने सबकी मौजूदगी में होंगी। राधिका कुछ सोचते हुए बोली, परी, यही बात मैं भी कब से सोच रहा हूँ कि ये शब्द की हल्दी इशिका के साथ और कबीर की हल्दी पायल के साथ कैसे होगी। मगर कुछ तो करना होगा राहुल, हमें इशिका भाभी की हल्दी शब्द भाई को और पायल भाभी की हल्दी कबीर भाई को लगानी ही होगी। ठीक है, तो सुनो, मेरे पास एक प्लान है, कहकर राहुल राधिका के कान में अपना प्लान समझाने लगा। कुछ ही देर में इशिका और पायल के सामने हल्दी का एक एक कटोरा रखा हुआ था, जिससे इशिका और पायल को हल्दी लगनी शुरू भी हो गई थी। शब्द इशिका को हल्दी लगते हुए बड़े प्यार से देख रहा था। उधर कबीर की नजरें भी पायल पर ही टिकी हुई थी। ये देख काया और सोनिया बुरी तरह से जली जा रही थी। एक तो उनका बनाया हुआ इतना अच्छा प्लान खराब हो गया था और ऊपर से वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि कबीर और शब्द अब भी उन दो लड़कियों को ढूंढ रहे थे। पायल और इशिका की हल्दी होते ही राहुल और राधिका वो दोनों हल्दी का बाउल उठा लेते हैं और चुपके से दोनों बाउल आपस में बदल लेते हैं, जिसे शब्द और कबीर देखकर मुस्कुरा देते हैं। फिर राहुल और राधिका वो दोनों बाउल शब्द और कबीर के सामने रख देते हैं। अब कबीर और राहुल को हल्दी लगनी शुरू हो गई थी। इस बार इशिका पायल की तरफ देख कुछ सोच रही थी। पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरा दिल कह रहा है कि इस वक्त जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, लेकिन क्यों, जबकि ये जानते हुए भी कि शब्द सर की शादी पायल से हो रही है, ये जानकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। क्यों मेरा दिल ये चाहता है कि शब्द सर सिर्फ मेरे हों। सोचते हुए इशिका शब्द की तरफ देख रही थी। शब्द इशिका की तरफ ही देख रहा था। इशी, आज तुम्हें मेरे नाम की हल्दी लग रही है और कल तुम शादी के मंडप में मेरी दुल्हन बनकर बैठोगी। आई कांट वेट इशी, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनते देखूंगा। कल आपकी शादी है पायल से और मेरी कबीर सर से, लेकिन मैं क्यों इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि कल मेरी जिंदगी बदलने वाली है। कल मैं आपकी दुल्हन बनने की जगह कबीर सर की दुल्हन बनने जा रही हूँ। मन ही मन सोचते हुए इशिका की आंख भर आई थी। तुम्हारी आंखों में आंसू मेरे दिल में चुभ रहे हैं इशी, इसलिए प्लीज तुम इन्हें पोंछ दो। तुम मेरी इशी हो और तुम इस तरह कमजोर कैसे हो सकती हो। नहीं इशी, तुम रो नहीं सकती, इसलिए अपने आंसू को तुरंत साफ करो। शब्द इशिका की आंखों में आंसू देखते हुए मन ही मन बोला। इशिका ने भी तुरंत अपनी आंखें साफ कर ली। अच्छा शब्द भाई और कबीर भाई, अब आप दोनों उधर उस रूम में जाकर चेंज कर लीजिए। मैं इशिका भाभी और पायल भाभी को लेकर अंदर जा रही हूँ। राधिका तुरंत शब्द के सामने आती हुई बोली, जिससे शब्द और इशिका का आई कांटेक्ट टूट गया। शब्द और कबीर दोनों राधिका और राहुल की तरफ देख रहे थे। क्या हुआ शब्द भाई, राधिका ने शब्द की ओर ऐसे देखते देखा तो पूछी। नहीं कुछ नहीं, शब्द गुस्से से वहां से चला गया। कबीर भी पायल को इस वक्त देखना चाहता था।
क्योंकि आज पायल बहुत खूबसूरत लग रही थी, उस पर हल्दी का रंग और निखर कर आ रहा था। कबीर भी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ देर बाद इशिका और पायल अपने अपने रूम के वॉशरूम में थी। इशिका अपने वॉशरूम में अपने गले का सेट उतार रही थी, तभी उसके वॉशरूम का दरवाजा खुला और शब्द अंदर आने लगा। शब्द सर आप। इशिका अपने बेसिन के पास खड़ी शब्द की ओर देख रही थी, जो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। हाँ मैं, कहते हुए शब्द इशिका के बहुत करीब आ गया था, इतना कि उनके बीच हवा गुजरने तक की जगह नहीं थी। क्या कर रहे हैं इशिका आगे बोलती कि तभी शब्द ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। शश इशी, मैं बस तुम्हें हल्दी लगाने आया था, कहते हुए शब्द उसकी तरफ झुकने लगा। लेकिन इशिका बोली ही थी कि शब्द ने अपने गाल पर लगी हल्दी इशिका के गाल पर लगी हल्दी से छुआ दी, जिसके स्पर्श इशिका की आंखें स्वतः ही बंद हो गई। इस वक्त शब्द की भी आंखें बंद थी, दोनों ही उस पल को महसूस कर रहे थे। शब्द के हाथ में रखी हल्दी की कटोरी को वो बेसिन के स्लैब पर रखा, फिर उसमें से थोड़ी सी हल्दी अपनी दोनों हाथ में लेकर इशिका के हाथों पर लगाने लगा। इशिका भी शब्द के साथ उस हल्दी में बहती जा रही थी। शब्द के हाथ उसके हाथों से होते हुए उसकी गर्दन और कंधों पर और फिर उसके पेट पर चल रहे थे। हल्दी लगाने के बाद शब्द इशिका से अलग हुआ और हल्दी की कटोरी उसके सामने करते हुए नाउ योर टर्न, इशिका शब्द को देख रही थी। फिर धीरे धीरे अपनी नजरें झुकाते हुए उसने वो कटोरी ली और उसमें से थोड़ी सी हल्दी लेकर शब्द के गाल पर लगा दी और जाने लगी। शब्द ने उसकी कलाई पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा। इशी, क्या तुम्हें मैंने ऐसे हल्दी लगाई थी? शब्द ने पूछा तो इशिका शब्द की ओर देखने लगी। वैसे ही लगाओ जैसे मैंने तुम्हें लगाई है, शब्द बोला और मुस्कुराने लगा। इशिका आगे बढ़ी और शब्द के नजदीक जाकर उसके गाल से अपने गाल छुआ दी, जिसे महसूस करते ही शब्द के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। इशिका भी उसी तरह शब्द के हाथों से होते हुए कंधे और गर्दन पर हल्दी से अपने हाथ चलाने लगी। फिर धीरे से इशिका उससे अलग हुई और पलटकर खड़ी हो गई। इस वक्त वो शब्द की ओर देख भी नहीं पा रही थी। शर्म से उसके दोनों गाल गुलाबी होने लगे, लेकिन शब्द बस मुस्कुराते हुए इशिका को ही देख रहा था। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में कबीर और पायल का हल्दी रोमांस देखने को मिलेगा। तब तक आप सब इशिका और शब्द के हल्दी रोमांस से काम चला लीजिए, और फिर होगा बिग शादी ड्रामा, जिसमें आप सब इशिका, शब्द, पायल और कबीर की शादी में आमंत्रित है। इंतजार रहेगा आपका। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।